गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि हम केमिकल बॉन्ड सेकंड में वीडियो के द्वारा अध्ययन कर रहे थे और इसमें बहुत से कंसेप्ट हमने क्लियर किए, उसी के अंदर आज लैटिक्स एनर्जी के बात हम करें तो उसमें हम देखते हैं कि किसी भी लैटिक्स यानी जालक के अंदर किस प्रकार के दोष पाए जा सकते हैं और जालक क्या है। हमने पहले भी कहा क्रिस्टल क्या है। क्रिस्टल एक न्यूट्रल स्पीसीज है जिसके अंदर एक धन आयन, एक ऋण आयन, या यूँ कहें कि धन आयन के चारों ऋण आयन इस प्रकार से एक कॉम्बिनेशन में बने होते हैं कि उनको तोड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स से वो जुड़े हुए रहते हैं। और इसी के अंतर्गत जब एक जालक है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसका मतलब वहाँ पे धन आयन ऋण आयन को एक कंपाउंड में से अलग किया जाता है, या यूँ कहें कि NaCl को जैसे हम तोड़ें तो Na आयन प्लस Cl आयन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनेंगे। इस प्रकार के जालक को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सी त्रुटियां रह जाती हैं, या डिफेक्ट जिसको हम कहते हैं, दोष जिसको कहते हैं, ये दोष पाए जाते हैं। दोष क्यों बनते हैं, इसके कई कारण हैं। हो सकता है धन आयन का आव्यास बहुत छोटा हो सकता है स्पेस ज़्यादा हो और उसके अंदर धन आयन छोटा हो तो अपना स्पेस नहीं बना पा रहा हो सकता है कोई धन आयन वहाँ से गायब हो गया हो, ऋण आयन गायब हो गया हो। तो ये निर्भर करता है। हमारे पास दो प्रकार के कंपाउंड होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड और एक होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक जो एक नियमित रूप से एक निश्चित अनुपात के रूप में मिलकर के एक कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं, और एक होता है जिसमें निश्चितता नहीं होती है, अधिक या कमी हो सकती है। तो इस प्रकार के कंपाउंड का निर्माण कर यहाँ हम देख रहे हैं जालक दोष जिसकी हम बात करेंगे। देखिए शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकली डिफेक्ट, ये दो डिफेक्ट आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए 1 बाय 1 हम लेंगे इनको। तो लेटिक्स डिफेक्ट में हमने क्या कहा, यानी आइडियल या परफेक्ट क्रिस्टल की अगर हम बात करें इज दैट वन विच ऑल द आयंस आर एट देयर ओरिजिनल स्टेट। हम कहते हैं एक आइडियल क्रिस्टल है ये, या परफेक्ट क्रिस्टल है जब वो अपनी ओरिजिनल अवस्था में है। आयंस आर एट देयर ओरिजिनल स्टेट, बट ओरिजिनल नॉर्मली नोट हैपन, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है क्योंकि कोई ना कोई त्रुटि उसमें आ जाती है, चाहे केमिकली पॉइंट ऑफ से आए, चाहे उसमें उनके आकार के अनुसार आए, तो कोई ना कोई त्रुटि आ जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं लेटिक्स जो डिफेक्ट हैं वो 4 प्रकार के डिफेक्ट की हम बात कर रहे हैं। पहला हमारे पास है लेटिक्स वैकेंसीज, जो जालक की रिक्तियाँ हैं। रिक्तियाँ मतलब उनमें खाली स्पेस रह जाता है, जिसको हमने कह दिया शॉर्ट की डिफेक्ट्स। तो ये नाम से पूछा जा सकता, हो सकता है आपको लेटिक्स वैकेंसी के नाम से पूछा जाए, हो सकता है शॉर्ट की डिफेक्ट के नाम से भी पूछा जाए। दूसरा आता है लेटिक्स इंटरस्टेशियल, या हम ये कैसे अंतरकाशीय, जालक के अंदर अंतरकाशीय स्थान की जो हम बात कर रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया फ्रैंकले डिफेक्ट। तीसरा हमारे पास है नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जो एक निश्चित अनुपात में नहीं जुड़े होते हैं, वो नॉन स्टिकियोमेट्रिक, वो भी एक डिफेक्ट हो सकता है। फोर्थ हमारे पास है केमिकल इम्प्योरिटीज़, कोई अन्य केमिकल इम्प्योरिटीज़ के कारण भी किसी जालक के अंदर त्रुटि पाई जाए। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे लेते हैं। पहले लेते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में देखिए आप डायग्राम से देख सकते हैं अच्छी तरह से। देखिए धन आयन ऋण आयन, धन आयन ऋण आयन एक अल्टरनेटिव क्रम में लगे हुए हैं। सेकेंड लाइन में जब हम देखेंगे यहाँ पे, ये जो सेकेंड लाइन हमारे पास है इसमें देखिए ऋण आयन के बाद क्या आना चाहिए, धन आयन आना चाहिए। धन आयन का स्पेस खाली हो गया है, तो इसको अनुपात को एक निश्चित अनुपात बनाने के लिए क्या होगा कि कोई ना कोई यहाँ से ऋण आवेश भी निकले, तभी एक हमारे पास क्रिस्टल के पास एक निश्चित अनुपात में आकार में बनेगा। तो सेकेंड लाइन में था हमारे पास कि धन आवेश गायब है। थर्ड लाइन में अगर हम बात करें, आप देखेंगे यहाँ पे एक ऋण आवेश जो है अपने स्थान से गायब है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इफ ए केटाइन एंड एनाइन रिमेनिंग मिसिंग इन ए क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल के अंदर जब केटाइन या एनाइन में से कोई रिमेनिंग यानी हो सकता है कोई भी मिसिंग है जो वहाँ से गायब है, तो द 2 वैकेंसीज आर प्रोड्यूस इन द क्रिस्टल। अब क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज करना है इसलिए वहाँ पे 2 वैकेंसीज बन जाएंगी। एक मान लीजिए धनावेश गायब हुआ तो निश्चित रूप से ऋणावेश की भी वहाँ से गायब होगा। तो ये 2 प्रकार के होल बन गए, ये कह सकते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या है, शॉर्ट की डिफेक्ट्स आर प्रोड्यूस इन क्रिस्टल व्हेन द साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन, ये इनकी क्रिस्टल की साइज के ऊपर निर्भर होता है। एंड ऑलमोस्ट सेम, यहाँ पे क्या करें, क्रिस्टल की साइज क्या शॉर्ट के अंदर एक समान है। मैंने ये कहा कि एक धनायश गायब और एक ऋणायन, इसका मतलब उनका आकार अगर समान है तभी तो वो स्पेस बराबर वैकेंस कर रहा है। अदरवाइज मान लीजिए छोटा धनायन है बड़ा ऋणायन है, तो छोटा धनायन गायब हो गया लेकिन बड़ा ऋणायन यहाँ से गायब होना मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर आर प्रोड्यूस इन क्रिस्टल्स, कब, जब व्हेन द साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइंस इज ऑलमोस्ट सेम, जब केटाइन और एनाइन की साइज जो है
एक समान होती है। तो फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, सीजियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, ये एग्जांपल को हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये कहलाता है शॉर्टकी इफेक्ट के अंदर। सेकंड आता है हमारे पास फ्रैंकलिन इफेक्ट। फ्रैंकलिन डिफेक्ट में क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट द साइज ऑफ द केटाइन इज मच लेस देन द साइज ऑफ एनाइन, यानी एनाइन से केटाइन की जो साइज है बहुत कम होती है। धनायन छोटे होते हैं, ऋणायन जो आपको इसके अंदर चित्र में भी आपको शो हो रहा है कि किस प्रकार से, देखिए ऋणायन बड़ा है, धनायन छोटा है, तो इस प्रकार के इसका मतलब धनायन का आकार जो हो क्या छोटा होगा। तभी मैंने कहा इन दिस टाइप ऑफ द डिफेक्ट द साइज ऑफ केटाइन इज मच लेस देन द साइज ऑफ एनाइन। तो स्मॉल साइज ऑफ केटाइन लीव्स इट्स प्लेस, जो स्मॉल साइज से केटाइन जो है अपने जगह से क्या करते हैं, स्थान जो है खाली करता है। ये होल जिसमें दिखा रखा नीचे, यहाँ से क्या खाली हो गया। एंड इंटरस्टियल स्पेस, जो अंतरकाशीय जगह है उनकी स्पेस है, इज द ओरिजिनल स्पेस रिमेनिंग हैज होल, यानी इसका मतलब अंतरकाशीय क्षेत्र में यहाँ पे ये व्यवस्थित हो गया और यहाँ जो ओरिजिनल स्पेस था इसका यहाँ पे खाली हो गया और वो जगह क्या कहलाएगी, होल के रूप में रहेगी। तो यहाँ पे दोनों नहीं गए हैं, एक ही आयन है, चूँकि एनाइन से केटाइन जो छोटा है, स्मॉल है, तो वो अपनी जगह से निकल करके अंदर के जो क्रिस्टल के स्पेस है उसके अंदर दूसरी जगह स्थान परिवर्तित कर लिया उसने और उस स्थान को खाली छोड़ दिया। तो ये होल टाइप में एक ये त्रुटि बन जाती है, जिसको हम कहते हैं फ्रैंकलिन डिफेक्ट त्रुटि। अब थर्डली आती है हमारे पास नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट मैंने बताया था, स्टेक्योमेट्रिक क्या होता है, कंपाउंड्स ओबे द नॉर्मल लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, एक निश्चित अनुपात का जो नियम का पालन करता है, 1:1 है, 1:2 है, जो भी है उस निश्चित अनुपात के नियम का पालन करता है। इट मीन्स दैट कंपाउंड इज स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड। बट नॉन स्टेक्योमेट्रिक में क्या कंपाउंड्स क्या होंगे, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय द फिक्स्ड फॉर्मूला, जिसका कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है ना। तो इट इज अराइज अंडर 2 कंडीशन, ये 2 प्रकार की कंडीशन हमारे पास हो सकती हैं। यहाँ पे आपको दिखाई, देखिए मिसिंग ऑफ एनाइन को हमने यहाँ पे किया, देखिए ये एनाइन यहाँ से मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्टेक्योमेट्रिक रूल लागू नहीं है, यहाँ नॉन स्टेक्योमेट्रिक है। और इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए पहला मैंने दिया मेटल इन एक्सेस अमाउंट। मेटल इन एक्सेस अमाउंट में कैसे हो सकता है, एक कारण तो ये हो सकता है कि यहाँ से एनाइन गायब हो जाए, एक ही हो सकता है एक्सेस नंबर में केटाइन आ जाए। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं मेटल इज एक्सेस अमाउंट इन एनी क्रिस्टल्स, द एक्सेस अमाउंट ऑफ मेटल कैन बी ड्यू टू 2 रीजन। ये भी 2 कारण हैं। पहला कारण क्या है, इफ एन एनाइन इज रिमूव, या तो एनाइन रिमूव हो जाए अपना से फ्रॉम द क्रिस्टल से, एंड एलिमेंट्स एंटर इन द क्लोराइड टू बैलेंस, और यहाँ पे उसको बैलेंस करने के लिए इंटर करवा दें। द चार्जेस टोटल केटाइन प्रेजेंटेड इंक्रीज, तो द NaCl हर्ड विच इज़ द क्लोराइड आयन, तो NaCl इज येलो। अब यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे हमने कहा कि एक एनाइन जो है यहाँ पे क्या होता है, क्लोराइड सोडियम, यहाँ पे सोडियम फिर क्लोराइड यहाँ पे आता। अब क्लोराइड यहाँ आता तो वो यहाँ से क्या हो गया, निकल गया, तो मिसिंग हो गया। अब इस मिसिंग के लिए मैंने क्या बताया यहाँ पे देखिए कि जब क्रिस्टल एंड टेकन इन द बैलेंस, क्या बताया, एनाइन इज रिमूव फ्रॉम द क्रिस्टल से जब एनाइन गायब हो गया एंड इलेक्ट्रॉन इंटर इन द बैलेंस ऑफ द चार्ज, उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल केटाइन जो केटाइन परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। दैट NaCl प्लस यहाँ पे हमने हेल्ड विद द क्लोराइड के अंदर का है, तो क्या होगा, NaCl क्या येलो रूप में दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हीटेड विद क्लोराइड की प्रेजेंस में NaCl को हीट किया जाता है तो वो येलो रूप में आ जाता है। इसका मतलब एनाइन जो यहाँ पे जो एक्सेस मात्रा में हो रहा है, जो यहाँ से मिसिंग हुआ और मिसिंग होकर के अपने स्थान पे क्या आ गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये रूप हो सकता है मेटल आयन एक्सेस होने का। दूसरा, जैसे यहाँ पे फिर क्या बन रहा है, एफ सेंटर बन रहा है। एफ सेंटर को हमने क्या कहा था, होल ऑफ द एनाइन विच आर फिल्ड बाई इलेक्ट्रॉन। जो ये होल बना है जिसमें एनाइन यहाँ से मिसिंग हुआ है, उसका जो होल बनता है उस होल का नाम हमने क्या दे दिया, कॉल्ड एफ सेंटर। तो कई बार एग्जाम में आपको एक आधा नंबर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको कह देते हैं एफ सेंटर से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई एफ सेंटर। अब अगर हमें ये फ्रैंकलिन त्रुटि पड़ी हुई है और आपने देखा यहाँ पे नॉन स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड्स के अंदर कि किस प्रकार से मेटल आयन एक्सेस होने की मात्रा आती है, और इसके अंदर एफ जहाँ पे एनाइन एक मिसिंग होता है और उस मिसिंग की जगह इलेक्ट्रॉन स्थान ग्रहण करता है। इस प्रकार के स्पेस को, इस प्रकार के होल को हमने नाम क्या दिया, एफ सेंटर नाम दिया। कारण बिकॉज दे आर द सेंटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर इन द कंपाउंड। ये जो हमने इलेक्ट्रॉन दिया है ये इसके लिए कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है किसी भी कंपाउंड में। एफ जर्मन शब्द है जिसको कहते हैं फ्रेव करना,
विच मीन्स कलर, कलर के साथ एक फ्रेम करने वाला। तो द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एब्सेंटर्स observe energy from light is the lower energy to higher energy and the conductance in the resulting in the appearance in color in the crystal। क्रिस्टल में कलर आने का कारण भी वही है, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण करता है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो जो कलर रिप्रेजेंटेशन के लिए जिम्मेदार बनता है। और इसको हमने कह दिया एफ सेंटर, वो क्या है फ्रेम नाम दे दिया एफ। सेकेंड रीजन जो इंक्रीज ऑफ द केटाइन की हमने बात की वो क्या है, सेकेंड पॉसिबिलिटी ऑफ इन द एक्स्ट्रा केटाइन इंटर इन द क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर कोई एक्स्ट्रा केटाइन यहाँ पे ऐड कर दिया जाए इन द इंटरस्टेलियर स्पेस एंड टू द बैलेंस द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटर इन इट, और उसको चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन को इंटर कर दिया। देखिए यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे ये जिंक का ये जिंक एक आयन यहाँ पे इंटरस्टेलियर स्पेस के अंदर एक्स्ट्रा हो गया, हमने कहा ना एक्सेस ऑफ द केटाइन को हमने कर दिया। इस केटाइन को एक्सेस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब पूरा क्रिस्टल का हमारा पास क्या है, उदासीन है, कैसा है, न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आए थे प्लस के, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और यही चीज़ आपको इसके अंदर बताया क्रिस्टल नो होल, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी जहाँ पे कोई होल बन रहा हो। वहाँ एफ सेंटर बन रहा था होल, यहाँ पे कोई होल नहीं बन रहा है इन प्रेजेंट। तो द डिफेक्ट इज मोर कॉमन देन द प्रीवियस वंस, उनसे ज़्यादा कॉमन ये है। बट ड्यू टू दिस डिफेक्ट जिंक ऑक्साइड बिकम येलो ऑन हीटिंग, इसी कारण से जिंक ऑक्साइड जो वो येलो हो जाता है जब उसको हम गर्म करते हैं। तो थर्डली हमारे पास आता है इसी का कि मेटल इज डेफिशिएंस नॉन मेटल इन एक्सेस। दूसरा कारण क्या है हमारे पास, तो ये तो एक तो आ गया हमारे पास, ये लिया था हमने कि दो प्रकार का मेटल इन एक्सेस अमाउंट में, जिसमें दो रीजन, पहला रीजन हमने दिया था किस प्रकार से एक्सेस अमाउंट कर सकते हैं, इफ एन एनाइन रिमूव फ्रॉम द क्रिस्टल से, और इसका कारण दिया। दूसरा हमने क्या कहा, इसके अंदर एक्स्ट्रा जो केटाइन को इंटर करके। उसका सेकेंड पार्ट है कि मेटल इन डिफिशियंसी या नॉन मेटल इन एक्सेस, ये भी टू टाइप का होता है। क्या, वन प्लेस ऑफ द मेटल आयन रिमेन्स वेकेंट हैज ए होल, एक जगह यहाँ पे केटाइन जो है वो क्या होगा, वेकेंट रहेगा, तो उसको कहते हैं होल के रूप में। एंड फॉर मेकिंग द क्रिस्टल न्यूट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए न्यू मेटल आयन इंक्रीज। तो दूसरा कारण फिर अभी यहाँ से अगर केटाइन चला गया तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करें, जो हमारे पास केटाइन पहले से हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा करके, इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, तभी तो न्यूट्रल होगा। तो इन द रीजन फेरिक ऑक्साइड है, FeS है, इस प्रकार के कंपाउंड जिनके अंदर इसी प्रकार की त्रुटि जो है पाई जाती है। सेकेंड इसका क्या है, सेकेंड पॉसिबिलिटी हमारे पास है द डेफिशिएंसी ऑफ द मेटल कैन बी क्रिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा एनाइन इन द इंटरस्टेलियर स्पेस। जो खाली स्थान हमारे पास है वहाँ पे एक्स्ट्रा हम यहाँ पे कोई न कोई एनाइन को और इंट्रोड्यूस कर दें, एंड द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द चार्ज द केटाइन इंक्रीज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, बट दिस इज एन ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, नो सच एग्जाम्पल ऑफ द नोन हैज बिकॉज ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द एनाइन। हमने पॉसिबिलिटी तो जाहिर की है, लेकिन ऐसी संभावना कम ही बन पाती है क्योंकि जो एनाइन का जो साइज़ है वो लार्ज है और इस स्पेस के अंदर उसको ला पाएँ ऐसी पॉसिबिलिटी कम ही है। तो ये इस प्रकार से हमने डिफेक्ट देख रहे हैं तीनों। फोर्थ डिफेक्ट हमारे पास आता है केमिकल इम्प्योरिटीज़ का। वो क्या है, मैनी टाइम्स ऑफ मिसिंग ऑफ सम इम्प्योरिटीज़ क्रिस्टल आर प्रोड्यूस एंड इट बिकम ए ग्रेट चेंज इन द प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज़ के अंदर काफ़ी इसमें चेंजेस आ जाएंगे अगर हम इस प्रकार की कोई व्यवस्था करें। फॉर एग्जांपल देखिए, ऑर्डिनरी निकल ऑक्साइड कैसा कलर है, लाइट कलर है। ऑर्डिनरी निकल ऑक्साइड के अंदर क्या है हमारे पास, लाइट कलर से हो रहा है। ऐड किया इसके अंदर क्या किया, ऐड ए लेटर अमाउंट ऑफ द लिथियम। यहाँ पे थोड़े अमाउंट पे हमने लिथियम को अगर हम ऐड कर दिया लिथियम ऑक्साइड को, तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, डार्क ग्रे कलर बन गया। पहले क्या था, लाइट ग्रे था, लाइट कलर था। अब जैसे हमने लिथियम ऑक्साइड इसके अंदर निकल ऑक्साइड में ऐड कर दिया तो वो कलर क्या होता है, डार्क ग्रे हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी भी शो कर रहा। कारण देखिए, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए लिथियम आयन +1 ऑक्यूपाई द स्पेस या प्लेस ऑफ द निकल आयन। वो क्या करेगा, निकल आयन की जगह लिथियम अपना स्पेस बनाएगा। निकल आयन +2 देन टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलाइजेशन इन द क्रिस्टल ऑन निकल +2 आयन will increase its oxidation state निकल +3 आयन्स by losing of इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको एग्जाम्पल दिखाया हमने, ये एक लिथियम आयन जब ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे निकल आयन जो +2 थी तो वो क्या होगी, +3 के अंदर आ जाएगी। चार्ज इन ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम +2 बाय द
इसमें इम्प्योरिटी ऑफ लिथियम, लिथियम की इम्प्योरिटीज़ के कारण। दूसरा देखिए यहाँ पे होल ऑफ द सोडियम, यहाँ पे क्लोराइड सोडियम आना चाहिए, यहाँ पे होल ऑफ द सोडियम का एक सोडियम का, यहाँ पे एक दूसरा सोडियम हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करें, देखिए एक यहाँ आना चाहिए था, एक यहाँ आना चाहिए था। अब हमारे पास Na+1 चार्ज था, अब यहाँ पे 2 सोडियम चले गए तो हमारे पास 2 प्लस हैं, तो यहाँ पे इसका रिप्लेस कर देंगे हम Ca+2 के द्वारा। तो क्या बताया, होल ऑफ द सोडियम ड्यू टू द इम्प्योरिटीज ऑफ किसकी, Ca+2 के कारण। तो यहाँ पे Ca+2 के कारण न्यूट्रलाइज तो करना जरूरी है, तो इस प्रकार का एक केमिकल इम्प्योरिटीज़ भी इसके अंदर पाई जा सकती हैं। तो इस प्रकार से किसी भी लैटिक्स के अंदर, जालक के अंदर त्रुटि जो है वो 4 प्रकार से है, और इन त्रुटि में से फ्रैंकल और शॉर्ट की त्रुटि को कई बार ज़्यादातर पूछा जाता है, तो हमें इसको ध्यान रखना। देखिए यहाँ भी मैंने एक डायग्राम से और इनको रिप्रेजेंट कर रखा, आप देखें इसके अंदर A+AB को जरूरी नहीं है अपने पास सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड या कोई एलिमेंट का नाम याद हो, आप AB से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पे डिफेक्ट को बताना है कि क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट किस प्रकार से हो सकता है। तो A+B-, देखिए यहाँ छोटा दिखाया, B बड़ा दिखाया, ये AB यहाँ पे आते आते थर्ड लाइन में आप देखेंगे A+, यहाँ पे B- को हमने कर दिया, क्या एक खाली स्पेस होगा, यहाँ पे उसकी जगह क्या ले लिए, इलेक्ट्रॉन ने। दूसरा देखिए आप यहाँ पे देखते हैं A+, ठीक है, इस A+ से एक तो था ही, तो हो सकता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर को हमने इंक्रीज कर दिया, तो क्या बन गया यहाँ पे, ये ऑक्सीडेशन नंबर 2 के अंदर यहाँ पे आपके बन जाएगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस किया। तो ये क्या हुआ इसके अंदर कि डिफेक्ट इसमें आ रहा, और न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या, A+1 है, तो यहाँ पे एक यहाँ से गायब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो खुद का, एक इसका, तो A+2 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे हम इसको भी देख सकते हैं, जैसे AB का एग्जाम्पल हमने लिया, ये फिर A का एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर समझाया गया है, दूसरा ये फिर इलेक्ट्रॉन की रूप में ही। कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे इन डिफेक्ट को हम AB टाइप से भी बता सकते हैं, और ओरिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू हमने जो लिया है, जो क्रिस्टल फ्रैंकल त्रुटि का, वहाँ से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कहलाता है जालक दोष किस प्रकार के होते हैं, और इनमें से कोई ना कोई 1-2 नंबर का आपको पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें और याद करें। थैंक यू।